चलो रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं पहले, और स्पाइडर, ठीक है। सो ठीक है, स्पाइडर एक और आईडीएल ही है, ठीक है। जैसे आपने पाइथन देखा, ये पाइचान देखा है ना, ऐसे ही स्पाइडर भी है। मैं स्पाइडर ओपन कर लेता हूँ, देखो ये भी है। आपको पाइ स्पाइडर इसे बोलते हैं। आपको इंटरनेट पे कई सारे आईडीएल ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब पहले इंटरनेट पे वर्क करना है, ओके। कुछ चीज़ें आपको पहले दिखानी पड़ेंगी। सिर्फ विकिपीडिया की वेबसाइट खोलते हैं कोई, और इसमें कुछ बताओ जो हम कुछ सर्च कर सकें, एनीथिंग। चलो दिल्ली के बारे में ही सर्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये चेंज हो गया, ये जो यूआरएल था ये चेंज हो गया, ठीक है। तो यूआरएल का जो ये पहला पार्ट है ये आता है प्रोटोकॉल्स, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है ये आता है होस्ट। कभी कभी होस्ट के साथ आपको, जब आप सर्वर में वर्क कर रहे होगे तो कोलन 8080 ये भी आपको कई जगह देखने को मिला होगा। मिला है कभी, देखा है कभी तुम लोगों ने? नहीं है सर। याद नहीं है, ओके। ठीक है, मैं अगर ऐसा कोई यूआरएल दिखता तो जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, नो, आज तुमको लाइनेक्स हमने पढ़ाया होगा अगर, तो लास्ट चैप्टर में मैंने कॉकपिट पढ़ाया था, तो उसमें 192 168 और किसी एक सर्विस को यूज़ करने के लिए 8080 यूज़ करते हैं। अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग पोर्ट होते हैं। चलो कुछ यूआरएल में आपको दिखेगा, सब में नहीं दिखेगा, ओके। तो ये हो गया पोर्ट नंबर 80, यहाँ पे पोर्ट नंबर आएगा। उसके बाद पाथ, जैसे ये तो पूरा हमारा एक पेज हो गया, इसके अंदर विकी में आए, उसके अंदर डेली में आए, ठीक है। तो ये हो गया पाथ। और कभी कभी क्वेरी स्ट्रिंग आती, क्वेरी स्ट्रिंग हम देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। जैसे यूट्यूब पे आते हैं और कोई उसमें बता दो, पाइथन ही सर्च कर लेते हैं। चलो पाइथन, या मेरे चैनल पे ओपन कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी अब इस यूआरएल को देखो, तो ये youtube.com/watch। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद v = कुछ आया है, ठीक है। ये क्या है? वीडियो की आईडी है। इस चीज को हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। जो क्वेरीज हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगर चेंज कर देते हैं 8 या 9 कर देते हैं, अगर एग्जिस्ट करती होगी तो वो वीडियो खुल जाएगी, नहीं एग्जिस्ट करती वीडियो अनअवेलेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगा क्योंकि नहीं पता कैसी वीडियो आ सकती है। तो एक ही जगह एक बार बी करके देखते हैं। वो अभी बता रहा है भाई मुझे कोई कोड ही देखना पड़ेगा। चलो और किसी वीडियो का कोड उठा लेते हैं यूट्यूब पे। चैनल से उठाते हैं, ये उठा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे, ठीक है, तो ये देखो अब कैरी स्ट्रिंग और आ गया, कोई दिक्कत नहीं कर। ये क्योंकि हमारा ये एक प्लेलिस्ट है तो वो प्लेलिस्ट की आईडी भी यहाँ पे दे रहा है, बट हम उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ ये कोड इतना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड से पहले का कॉपी किया, ला के यहाँ पे पेस्ट करते हैं, चल जाना चाहिए, ठीक है। पहुँच गया उसी वीडियो पे, पहुँच गया इसी वीडियो पे, ठीक है। तो अभी तक आपने यूआरएल देखे, यूआरएल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला ये प्रोटोकॉल्स होता है, दूसरा जो चीज़ होती है उसको हम होस्ट बोलते हैं,
तीसरा अगर यहाँ पे पोर्ट नंबर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर जैसे वॉच ये हो गई पाथ इसकी, और उसके बाद ये इसकी क्वेरी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक यूआरएल के अंदर रहती हैं। तो पहले एक यूआरएल लिखो, नोटपैड यहाँ पे लिखो, लिखेंगे थिंग्स पैरामीटर्स, पैरामीटर्स इन यूआरएल, ठीक है। तो पहला हो गया, पहले यूआरएल लिख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे यूआरएल है, कॉपी नहीं पूरा, सी, और ये नोटपैड में हम कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आप एक काम करना ना, ऐसे एरो बना के लिख देना, बाद में मैं बता दूंगा इसके नीचे क्या लिखना है। इतना अलग चीज़ होती है, इसको अलग चीज़ बोलते हैं, मैं बताऊंगा वन बाय वन क्या क्या इसके नीचे लिखना है। ये अलग चीज़ हो गई, ये चीज़ अलग हो गई, ठीक है। तो जो पहला आपने देखा HTTP, इसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल लाइक क्या होती है, तो बताएगा प्रोटोकॉल कौन कौन सी आपको आती है प्रोटोकॉल। HTTPS पढ़ी है, ठीक है। HTTP पढ़ी है, और कभी ओपन किया ब्राउजर पे कोई और प्रोटोकॉल ओपन होती हो, याद हो? FTP समथिंग, हाँ सर, एफटीपी। ठीक है। TFTP, SFTP, ऐसे बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हो गया आपका हॉस्ट। तो हॉस्ट की अगर हम बात करें, ये जो www.youtube.com, www.youtube.com, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है पोर्ट। तो पोर्ट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मैं देखता हूँ कहीं पे पोर्ट जरूर हो तो वो वेबसाइट में आपको दिखा दूँ, ठीक है। नॉर्मली जैसे HTTP के लिए पोर्ट जो होता है वो होता है 80, और HTTPS के लिए पोर्ट होता है 443, ठीक है। अब आ गया पाथ। तो youtube.com में कई सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम वॉच कर रहे हैं, तो क्या आया है, YouTube, सॉरी, यहाँ पे स्लैश वॉच। तो ये हो गई पाथ। अगर वॉच के अंदर कोई और फंक्शन में जाते हैं तो वो उसकी पाथ चेंज हो जाएगी, अभी हम डिफरेंट फंक्शन में जाके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है v इक्वल टू, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। चलो, ये लिख लेना तो बता देना। HTTP के नीचे लिखोगे प्रोटोकॉल, यूट्यूब के नीचे लिखोगे हॉस्ट, पोर्ट नंबर छोड़ देना, वॉच के नीचे लिखना है आपको पाथ, और v इक्वल टू के नीचे एरो बना के लिखना है क्वेरी स्ट्रिंग। इतना करने के बाद मुझे बता देना। हो गया सर। ठीक है, लिख लिया अभिषेक तुमने? अच्छा, कहीं यहाँ पे कभी कभी दो एट्रीब्यूट्स भी आप देते हो, तो दो एट्रीब्यूट्स कैसे दिखते हैं, चलो दिखाते हैं। जैसे कि लिख दो लाइक
स्लाइड्स फ्रॉम दिल्ली। अब ये देखो कितना बड़ा ये पाथ हो गया, ठीक है। अच्छा, एक ही स्ट्रिंग अगर आपको जोड़नी है तो प्लस प्लस करके लिखा होता है, ठीक है। ये प्लस प्लस करके लिखा है, ठीक है। और इसमें कुछ लोकेशन या समथिंग दी है, मेरे यहाँ की शायद लोकेशन दी होगी इसने, ताकि जैसे बहुत बार सर्च नहीं करते हैं कि नियर मी, जैसे रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो यहाँ की लोकेशन दिया होगा। अब अगर दो क्वेरी स्ट्रिंग है तो एंड से सेपरेट करेंगे, बट अगर क्वेरी स्ट्रिंग एक ही है लेकिन उसके बीच में स्पेस है तो स्पेस तो यहाँ जाएगा नहीं, स्पेस की यहाँ जाता है प्लस, ठीक है। ऐसे हमारा यूआरएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप समझ गए। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, ये जो मेरी वीडियो है शायद यही है, हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे टाइम, टाइम के लिए टी होता है, आई थिंक वह करना चाहिए, एंड लिखता हूँ टी इक्वल टू, अभी इसमें 4 मिनट तक की है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4m और 12s, देखते हैं कहाँ पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा, 4 मिनट 12 सेकंड पे डायरेक्ट पहुँच गया, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे यूआरएल पे आप अलग अलग वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यूआरएल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया। Yes, sir. सो अगर मैं पूछूं कि ये इतना पार्ट क्या है, क्या कहलाएगा, So path. इसको हम क्या कहेंगे, Sorry, query string, query string. हाँ इसको कैरी स्ट्रिंग करेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये path है sir. पाथ है, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगी, Host होस्ट, और ये आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। protocol. इसमें अभी नहीं आ रहा है बट मैं अभी इसको दिखाता हूँ आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, तो आपको यूआरएल का बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपने देख लिया। अब इसको काम करना है आपको, नेक्स्ट क्या चीज़ है आपकी, क्योंकि डायरेक्ट एपीआई पे वर्क करना सिखाऊंगा ना तो वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, इसलिए सोच रहा हूँ जो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको जितना ज़रूरी वो बता दिया जाए। यूआरएल लिब करके एक लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हम वर्क करेंगे, URL LIB, इसके थ्रू हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसमें कई सारे अलग मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स में मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक सेकंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाई, इंपोर्ट URL, हाँ ठीक है, URL लिब है, ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट करवा दिया। अब इसकी डायरेक्टरी देखनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो URLLIB को रन करवाते हैं, हो गया, रन क्यों हुआ, प्रिंट लिखना पड़ेगा क्या, प्रिंट, हाँ ठीक है, ये अलग अलग पाथ्स आपको दिखाई दिया, ठीक है ना। जैसे बिल्ट इन, कैश, डॉक, फाइल नेम, एरर है, रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स है, इस पे अभी हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। पाथ आपको समझ में आ गया, पाथ पे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर देखना चाहोगे तो पाथ के रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें दी होंगी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में लिख लो, यूआरएल लाइब्रेरी क्या होता है, देखो व्हाट इज यूआरएल लिब, व्हाट इज यूआरएल लिब, थोड़ा सा
it is a module that can be used for opening URLs। ठीक। अब अलग अलग इसमें मॉड्यूल्स में फंक्शन क्या क्या होते हैं। सम ऑफ फंक्शन इन URL स्मॉल या कैपिटल में लिखो आपके ऊपर है URL लिब। ठीक है, तो पहला फंक्शन है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट किस लिए हम यूज करते हैं, ओपन URLs। ठीक है, दूसरा फंक्शन है रेस्पॉन्स, तो इससे जाता नहीं है, इससे सिर्फ हम इंटरनली इसको यूज करते हैं, यूज्ड इंटरनली पर्पस। ठीक है, तीसरा हो गया एरर, अगर कोई एरर आई है तो रिक्वेस्ट एक्सेप्शंस के लिए यूज करते हैं। और URL फंक्शन। ठीक है, बस इतना जानो, बाकी तो पीछे दिया ही हुआ है, कई सारे हैं, क्योंकि इतने पे ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया। Yes, sir. चलो अभी इसमें फंक्शन है जो हमको देखना है यहाँ पे। अच्छा, एक छोटा सा आप में पीछे टॉपिक था, मैं बता देता हूँ, वो यहीं पे कवर ही हो जा रहा है कि आप कैसे फंक्शन और उसके नेम को कैसे कॉल करवाते हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ ना, जैसे फ्रॉम कहाँ से कॉल करवाना है, URL लिब के फंक्शन को कॉल करवाना है तब फ्रॉम लिखना था, और जब डायरेक्ट URL लिब को कॉल करवाना है तो क्या लिखते थे, इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको काम करते करते आ जाएगी। जैसे फ्रॉम URL इसमें से किस चीज को इम्पोर्ट करवाना है, इम्पोर्ट यहाँ से हम करवा लेते हैं, रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट करवा लेते हैं, रिक्वेस्ट। ठीक है, और हमको डायरेक्टरी देखनी है रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या है, तो प्रिंट dir रिक्वेस्ट। चलो अभी इसको रन करवाते हैं। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, जैसे कि दो तीन चीज़ों की बात कर रहे थे, शायद आ जाए, तो जैसे रिक्वेस्ट हॉस्ट, अभी आपने हॉस्ट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, वार्निंग्स कुछ हद तक आप जानते हो, HTTP प्रोटोकॉल से। ठीक है ना, ईमेल पे वर्क करना है तो ईमेल इन्होंने फंक्शन दे रखा है। ठीक है, URL ओपनर के लिए अलग फंक्शन है। ठीक है, ये सारे फंक्शन अलग अलग रिक्वेस्ट में है। ठीक है ना, इनको हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, टू व्यू फंक्शन इन रिक्वेस्ट। ये लिख के मुझे बताओ। So complete. ठीक है, अब चलो इतना हो गया काफ़ी, आपका बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया। अब हम सीधे URL पे वर्क करते हैं। जैसे यहाँ URL ओपनर आपने देखा है ना, चलो अभी इसको हम वर्क करते हैं, URL ओपनर कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अभी हमने विकीपीडिया पे वर्क किया। तो देखो, अगर अभी कोई बोले कि मैं गूगल मैप से वर्क करूंगा तो उसके लिए API की चाहिए होगी, वो जनरेट करना होगा, फिर इंटीग्रेट, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अभी सिंपल वेबसाइट पे वर्क करना जिसमें कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं, कोई क्रेडेंशियल नहीं देना, तो आपको चीज़ें ईजी रहेंगी। ठीक है, चलो रिक्वेस्ट लिखते हैं, इंपोर्ट तो करवाना ही पड़ेगा, फ्रॉम URL LIB स्पेस इंपोर्ट
क्या लिख दें, स्टार लिख दें क्या, सारा कुछ इंपोर्ट हो जाता है। चलो ठीक है, तो RESP, ये यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ये हम सिर्फ एक वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक है। आप रेस्पॉन्स के यहाँ कुछ भी दे सकते हो, जो आपको मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ आगे लिखना है तो रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन, और यहाँ पे आपको लिखना है URL, तो https विकिपीडिया को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट URL होना चाहिए, वरना wikipedia.org। हाँ, इसी को कॉपी कर लेते, इतना काफी है, एक से। हाँ ठीक है, कॉपी, ओके। इसको पेस्ट कर देते हैं। सर HTTPS दो बार आ गया। हाँ, अच्छा, दो बार आ गया, अच्छा हाँ यार, 2 बार आ गया, एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका URL हो गया, और चलो इसको रन करवा देते हैं। अरे यार, डबल L होगा यहाँ पे, L, हाँ ठीक है, URL। अब देखो ये क्या कर रहा है, URL lib, चलो रन करवाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कोई कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, बट एरर भी नहीं आई, दैट मीन्स मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया। अगर आपको याद हो तो रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। सो चलो देखते हैं कि कैसा कैसा हम रेस्पॉन्स को, कोड को, सबको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं ये क्या टाइप, जो हमारे पास डेटा आया है ना RESP में, हमने जो रिक्वेस्ट किया था वो डेटा किस टाइप का हो गया है। तो उसके लिए टाइप, ऐसे तो टाइप जानते सर हैं ये हम लोग क्यों करते हैं? ये चीज। अगर आपको किसी हाँ प्रोग्राम में कहीं से इंटरनेट से कोई, जैसे अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जो स्टॉक प्राइस पे डील करता है, ठीक है। जैसे आपका एक प्रोग्राम बना है जो जिसको डेली गोल्ड प्राइस चाहिए, ठीक है। अब वो गोल्ड प्राइस डेली तो आप एडिट करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप कहीं किसी एक हाँ URL पे पॉइंट कर दोगे अपना प्रोग्राम, जो कि डेली उस URL पे जाके चेक कर लिया करेगा, और उसके हिसाब से जो भी दिखाना है। जैसे कि अभी आप पेटीएम देखते हो, तो पेटीएम पे डेली तो कोई चेंजेस करता नहीं है, पेटीएम में कई चीजें आती हैं। जैसे मैं बात करूँ, आपका रेलवे के टिकट्स आते हैं, तो क्या डेली कोई बैठ के फीड करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम इन्हीं URLs के थ्रू, API कोड्स के थ्रू वर्क करते हैं। एक बार प्रोग्राम डेवलप हो गया तो डायरेक्टली वो वहीं पे पॉइंट कर लेता है जहां से उसको डेटा चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमें URL के साथ वर्क करना रहता है। अभी रुको, इसमें तो कई चीजें, जैसे हाँ, हम तो जैसे हम लोग मतलब एक शीट मतलब हर दिन डाउनलोड करना चाहते हैं, सपोज कोई स्टॉक का ले लेते हैं, जैसे जैसे एक प्राइस। ट्रेन का, जैसे एक ट्रेन का हाँ आपको चार्ट डाउनलोड करना है, सिंपल सा, हाँ हाँ ठीक जी। है। तो वो हम लोग ऐसे कोड लिख लेंगे तो फिर वो मतलब डेली डाउनलोड होके मतलब वो ऑटोमेटिक ऐड होते रहेगा क्या? हाँ, ऐड होता रहेगा, या फिर देखो एक मतलब बार क्या है, आपके प्रोग्राम को URL से कनेक्ट हो जाना है। उसके बाद तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ऐड करना है, सेव करना है, आउटपुट लेना है, बहुत सारे मेथड हैं। पहले तो चीज है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक URL से कनेक्ट कैसे हो, तो वो चीज हम सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें मैं नहीं लिखवा पाऊंगा, क्योंकि इतना लेंथी हो जाएगा आपके लिए कि वो चीज़ समझ नहीं आएगी, बट आपको वीडियो 2-3 बार रीरन करके देखने पड़ेगी, ठीक है। तो रेस्पॉन्स क्यों नहीं आया यार, यहाँ पे बड़ी दिक्कत, प्रिंट बार बार लिखना पड़ता है, इसको खुद ही जान जाना चाहिए कि हमें प्रिंट करना है। प्रिंट, तो ये क्या है, HTTP क्लाइंट का ये रेस्पॉन्स है, इसके अंदर अब इस रेस्पॉन्स है। अब इस रेस्पॉन्स को देखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी पढ़ी थी ना, रेस्पॉन्स नाम की डायरेक्टरी थी, याद होगा। रिक्वेस्ट देख ली, यस सर, यस सर। रिक्वेस्ट का तो काम हो गया यहाँ पे। अब जो रेस्पॉन्स पे हमें काम करना है, तो अब उस डायरेक्टरी को पहले देख लेते हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। तो dir, और आई थिंक, हाँ इतना ही लिखेंगे तो काम चल जाएगा। चलो रन करते हैं, ये सारे फंक्शंस आ गए, ठीक है।
ये सारे फंक्शन आ गए। अब जैसे यहाँ पे आपको देखना है, किसी वर्जन देखना है, यूआरएल पूरा देखना है, तो उसके लिए रेस्पॉन्स डॉट यूआरएल डालोगे। जैसे आगे मैं इसको इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी आगे लिखते हैं प्रिंट RESP डॉट, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग जो भी आप चाहो वो चीजें दे सकते हैं। जैसे कि रेस्पॉन्स कोड आपको देखना है। रेस्पॉन्स कोड क्या चीज होती है, जो उधर से कोई एरर तो नहीं आई है, ये चीज देखने के लिए आपको रेस्पॉन्स कोड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ रेस्पॉन्स कोड 200 आया है। अब ये रेस्पॉन्स कोड 200 होता क्या है, ठीक है। चलो इंटरनेट पे आते हैं, सर्च करते हैं HTTP रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। ये अलग अलग आ गए। अगर 200 से 299 तक आया, दैट मीन्स क्या है, हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुल। सक्सेसफुली रन हो गया। अगर 400 आया या 500, तो वो देखो अलग अलग है। सर्वर एरर आ रही है तो 500 से 599 तक आएगा। ये आपको इंटरनेट पे काफी ज्यादा चार्ट मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, चलो देखें इसमें हम और क्या कर सकते हैं। चलो प्रिंट RESP डॉट लेंथ, लेंथ प्रिंट कर सकते हैं, कितना रेस्पॉन्स बैक आया है। ये बिट भी, अब बिट में ही आएगा ये, देखें कितना आता है। देखो इतना बैक आया है, ठीक है, 68,896, तो बिट में होगा, आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना, जो रेस्पॉन्स का लेंथ आया है, ठीक है। ओके, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें TXT ऑप्शन है क्या, क्या TXT, जरा इस पे एक बार सर्च करो, यहाँ पूरे में देखो कहीं TXT ऑप्शन है क्या। क्योंकि TXT होगा तो आपको डेटा दिखा देंगे। नहीं दिख रहा है सर, ठीक। नहीं है ना, तो हम टेक्स्ट में इसको नहीं कैसे कन्वर्ट करें। सर, ये राइटेबल, राइट, वो सब कुछ हो जाएगा। रीडेबल नहीं, मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुको। एक दो फंक्शंस और करवा के दिखा देता हूँ, तो उन लोग के लिए आसानी रहेगी। नहीं यार, और तो मुझे इसमें नहीं कुछ याद आ रहा। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको, अभी काफ़ी चीज़ें आगे आएंगी। चलो गूगल के साथ वर्क करना सिखाते हैं। इतना आपको एक वेबसाइट के साथ वर्क करना आ गया, रेस्पॉन्स कोड देखना, ये सारी चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा गूगल के साथ जो क्वेरी सर्च करते हो उसको, उसके साथ वर्क करना सिखाते हैं, ठीक है। चलो पहले तो एक नॉर्मल सर्च करते हैं गूगल पे, तो देखते हैं कैसा यूआरएल चेंज हो जाता है। अभी अगर आप देखो तो यूआरएल में कोई भी पाथ, कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग सेव नहीं है। बहुत छोटा सा यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे कि तुम लोग ही बताओ क्या सर्च करें। अभिषेक, चलो लैपटॉप सर्च करते हैं, लैपटॉप लिखा नहीं इसमें, हाँ लैपटॉप सर्च करते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग जो थी इसकी चेंज हो गई, ठीक है ना, ये अब हो गई क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ कहीं पे, अब इसका आया होगा जरूर। ये देखो क्वेरी जो है वो क्या हो गई, लैपटॉप हो गई, ठीक है। और और कुछ चीज़ें इसने खुद से ऐड कर दी हैं, सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एपीआई पे मैंने इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। काफ़ी चीज़ें वो मुझे लग रहा है लोकेशन ही इसने ऐड की है, ठीक है ना। चलो अभी इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इस पे वर्क करते हैं। ये हटाओ। तो हमको क्या चीज़ हमने इंपोर्ट की थी, फ्रॉम URL LIB, नहीं सॉरी, URL LIB
और यहाँ से सब कुछ इंपोर्ट करवा लिया था, इंपोर्ट स्टार, ये सारी चीजें इंपोर्ट करवा ली, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं RESP इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन, और यहाँ पे टाइप करना चालू करते हैं https://www.google.com/ जैसे कि सर्च का मैंने दे दिया सर्च, और ये इनका क्वेश्चन मार्क रहता है। इसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग आती है तो Q इक्वल टू लिख देते हैं, जैसे दिल्ली लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने सर्च किया, ठीक है, और इंटर करवा दिया, और इसको रन करवा देते हैं, इसको, ठीक है। ठीक है, यहाँ कोई एरर आ रही है, फॉरबिडन आ रही, मुझे नहीं पता कौन सी एरर है, पहले इसका कोड देखते हैं, ठीक है ना। कोड देखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। कोड तो शायद यहाँ दिया हुआ होगा, नहीं दिया है कोड, चलो ठीक है। हमने लास्ट टाइम कोड कैसे देखा था, कोई चैट में लिख रहा है क्या? लास्ट टाइम कोड कैसे देखा था, रेस्पॉन्स डॉट समथिंग यही लिखा था, ओके। The response is equals to request.url open. RESP डॉट कोड, आई थिंक यही है। ये क्या हो गया, रेस्पॉन्स कोड नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आ रही है HTTP एरर आ रही है, समझो, मुझे नहीं पता ये कोड क्यों नहीं दे रहा, नहीं समझ रहा होगा इस वजह से कोड नहीं दे रहा, ठीक है। ये एरर इसलिए आ रही है ना कि आपने देखा था वहां पे कैसा ये क्वेरी स्ट्रिंग कर दे रहा था, खूब ज्यादा बड़ा स्ट्रिंग कर दे रहा था, उसको API चाहिए, मतलब एक तरीके का ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो हर आप वेबसाइट पे वर्क कर लोगे इतना इजी पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों लॉक लगाया गया है, ऐसे ही हम हजारों प्रोग्राम बना दे, छोटे ही से तो प्रोग्राम होंगे, और वो डायरेक्ट गूगल के साथ कनेक्ट होना चालू कर दें। तो आपने CCNA में पढ़ा होगा ना, फ्लड या पिंग का बहुत ज्यादा यूजेज हो जाना, उस केस में क्या Yes. होगा कि जो रियल यूजर है उसको डेटा मिलेगा ही नहीं, और ये सारा प्रोग्राम डेटा ले जाएंगे, ले क्या जाएंगे, लेकिन आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ हम लूपिंग लगा सकते हैं, जैसे इसके साथ लूपिंग लगा लेंगे तो ये कुछ ज्यादा ही पिंग करना चालू कर देगा, तो सबके साथ हम डायरेक्ट नहीं वर्क कर सकते, ठीक है। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। वापसी से आ जाते हैं, यूट्यूब में आ जाते हैं। यूट्यूब के साथ हम वर्क कर सकते हैं, याद करो वर्क किया था यूट्यूब के साथ। सो URL मैंने लिखा दिया है यूट्यूब के साथ। यूट्यूब के साथ वर्क करना तो बता दिए ना, टाइम और उसके साथ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक दो और कोड बताते हैं। प्रिंट रेस्पॉन्स के साथ जैसे आप यूज कर सकते हो इज क्लोज्ड, ये जब तक रहेगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। चलो हम यूट्यूब का ही एक URL पहले उठाते हैं। ये कुछ अजीब सा नहीं URL आ रहा, चलो कोई नहीं। ये फीचर क्या आ रहा है, एक सेकंड, इसको, ठीक है, इस पे हम वर्क करते हैं। राइट क्लिक कॉपी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ थोड़ा सा तो है कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, और यहाँ एक टॉपिक में ही इन्होंने पूरा खत्म कर दिया है,
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है ना। एक चीज मैंने कौन कौन सी शुरू में चीज लिखवाई थी, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, इन दोनों के साथ मैंने काम करना तो आपको बता दिया, ठीक है। अब पार्ट्स आई, Yes. पार्ट्स के साथ काम करना बताना है आपको। सो पहले देख लेते पार्ट्स में डायरेक्टली क्या होता है, इसको सबको हटाओ पहले। फ्रॉम URLLIB import, या तो सबको इंपोर्ट कर लो, या चलो हम खाली पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और प्रिंट कर लेते हैं इसकी डायरेक्टरी, तो पता चल जाएगा इस पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। PARSE प्रिंट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। 2 URLs को ज्वाइन करना है, ठीक है। यूजेस क्वेरी करनी है, ठीक है, कितना यूजेज हो रहा है, पैरामीटर्स देने हैं अपने एंड से, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो एक दो चीज़ें मैं इसमें करवा देता हूँ आपको। URL का जो फॉर्मेट था वो मैंने बता दिया कि कैसे उसमें यूज़ होता है आपकी यूट्यूब में, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें v इक्वल टू वीडियो आईडी हो गई, अगर इसको हमें और बढ़ाना है तो यहाँ एंड t इक्वल टू, अगर टाइम दे देंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी स्ट्रिंग हो गई। तो नो डेफिनेटली हम टाइम भी दे के खुद से ही वर्क करने वाले हैं, और रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आपको लिए कंफ्यूजिंग है, लेकिन चलो हम पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। पहले जो पैरामीटर्स, जो क्वेरी स्ट्रिंग है ना, क्वेरी स्ट्रिंग के जो पैरामीटर्स हम देने वाले हैं वो पहले से ही हम सेव कर देते हैं। आप इसकी लिस्ट बना लो, डिक्शनरी बना लो, वो आपके ऊपर है। v इक्वल टू आप जो देने वाले हो, ठीक है। जैसे किसी वीडियो को आप चेक करने वाले हो, एक वीडियो की आईडी है जो चेंज नहीं होती, उसका कुछ डेटा निकालना है, समथिंग, ठीक है। सो पहले मैं इस वीडियो की आईडी मुझको कैप्चर करनी होगी। ये रही वीडियो आईडी जिस पे हम वर्क करेंगे। ओके, राइट क्लिक, कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। टाइम जो है दे देते हैं, आपने डिक्शनरी के साथ वर्क किया था ना, तो वो डिक्शनरी वाला ही फॉर्मेट हम बना रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया टाइम, तो 1 मिनट दे देते हैं, आई थिंक 1 मिनट तो होगा भी इसमें, 1 मिनट और 12 सेकेंड ये टाइम दे देते हैं। ये पैरामीटर्स दो हमने सेव कर दिए जो स्ट्रिंग में हम चेंज करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक जो चेंज हो जाएगा। ओके, सो अरे यार पहले इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा ना। इंपोर्ट URLLIB, और सॉरी, फ्रॉम URLLIB इंपोर्ट, या तो पार्ट्स को इंपोर्ट करवा लो या सबको, तो हम सभी को इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। सो क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी पार्ट्स डॉट URL इन कोड। हमने सेव किस में किया है, पैरम्स में सेव किया है, पैरम्स। ओके, तो ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग सेव हो गई। अगर आपको चेक करनी है क्वेरी स्ट्रिंग हमारी कैसी दिखती है, तो उसके लिए आप लिखो क्वेरी QUE क्वेरी स्ट्रिंग, और इसको प्रिंट करवा के देख लो। तो इसको हमने ऐसे सेव कर दिया, ठीक है। ये जो हमारी पाथ के बाद थी, क्योंकि हम इसी चीज को चेंज करेंगे, अगर डिफरेंट वेबसाइट पे या डिफरेंट वीडियोस पे इधर उधर जाना है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे इतना पाथ तो हमेशा सेम रहेगा, जो कुछ चेंज करने वाले हो इतने में चेंज करने वाले हो, ठीक है, V और T, इसलिए हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। आप नंबर ऑफ डिक्शनरी बनाओ, और नंबर ऑफ वहाँ पे टाइम और URL के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सो मैंने एक डिक्शनरी बना दी,
ये पहला काम हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने काम पे। यहाँ पे अब लिखेंगे यूआरएल, तो यूआरएल का नाम हमको देना होगा जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो https://www.youtube.com/watch था, वॉच हमको लिखना पड़ेगा। और इसको अभी, ठीक है, वॉच के बाद क्या चीज़ थी यहाँ पे, वॉच के बाद ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए हम यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके बाद हमें कौन सी चीज ऐड करनी है, प्लस कर देते हैं क्वेरी, आ जाओ, पता नहीं क्यों नहीं लगा क्वेरी स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग इसने ले लिया, ठीक है। सो अब जितने चेंजेस यहाँ करोगे वो अलग अलग यूआरएल्स को फेच करेगा और आपको जैसा भी रेस्पॉन्स चाहिए वो रेस्पॉन्स देगा। क्योंकि हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं अभी यूट्यूब के साथ, आगे हम कुछ वेबसाइट्स के साथ भी वर्क करेंगे, ठीक है। अभी रेस्पॉन्स हमें देखना है, तो request डॉट URL ओपन और URL, ठीक है। इसको रन करवा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ओके सॉरी, ORL ओपन तो कुछ होता ही नहीं, सही बात है, URL कर देते हैं, URL ओपन रन कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा जो भी प्रोग्राम था वो चल गया। अभी ये कनेक्शन हमारा वहां पे एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, उसके लिए आपको लिखना होगा प्रिंट, जो कि हम पार्ट्स में वर्क करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट इज क्लोज्ड, मतलब क्लोज है कि नहीं है, इस कनेक्शन को चेक करने के लिए। तो रन कर देते, फॉल्स आया। अगर किसी चीज में आप पूछ रहे हो कि क्लोज है कि नहीं, फॉल्स आया, दैट मीन्स कि अभी भी कनेक्शन हमारा वहां पे एक्टिव है। दैट मीन्स यूट्यूब के सर्वर पे एक कनेक्शन जो है दिखा रहा होगा, किसका दिखा रहा होगा कि एक पाइथन प्रोग्राम ने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट यूआरएल्स पे, ठीक है। अभी तक क्या दिक्कत आई है तुम लोग को बताओ। सर ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं? ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में और पाइथन में ये जरूरी है। मुझे सर मतलब क्या, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा और नॉर्मल एप्लीकेशन क्या है इसका? देखो, अभी क्या है कि तुम्हारे जो पाइथन में है वो इंट्रो टू पाइथन है, ठीक है। अब खुद बताओ 10 दिन में मैं एक प्रोग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं है कि सिखा पाऊंगा, ठीक है। बट ये एक बेसिक चीज है कि प्रोग्राम्स कैसे वर्क करते हैं ये आपको पता होना चाहिए बस। वैसे भी आपकी जॉब पाइथन पे नहीं लगेगी कि लगेगी, क्या लगता है। ये सब मेरे को, लेकिन ये हेल्प कर सकता है मतलब। हाँ हेल्प कर सकता एक्चुअली है मैं जो इसी, कर रही हूँ अभी। हाँ उसमें आपका हाँ। हेल्प कर सकता है। देखो आपके बुक में अगर देखोगे, बुक में सिर्फ एक छोटा सा एक प्रोग्राम है, ठीक है। मैं वो नहीं चाहता था कि मैं वो सिर्फ एक प्रोग्राम चलवा दूं। अगर वो प्रोग्राम में चलवा देता तो वो रन कर हाँ। जाता, रेस्पॉन्स आ जाता, मैं रेस्पॉन्स दिखा देता। बट ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपको जानना ओके। होगा कि किसी एक वेबसाइट के साथ सर कैसे मतलब वर्क करता हम है। लोग कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेब हाँ से सारी जैसे? चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे अभी देखो, याद करो विकिपीडिया के साथ वर्क करने का तरीका अलग था, ठीक है। यूट्यूब के साथ वर्क करने का तरीका तुमने अलग देखा। जैसे कि तुमको जिस वेबसाइट पे वर्क करना है ना, उसका एक डॉक्यूमेंट आता है एपीआई का। चलो हम देखते हैं, जैसे यूट्यूब एपीआई, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये एपीआई, इस डॉक्यूमेंट को तुमको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। जैसे गाइड्स में शायद दिया होगा, मैं दिखा देता हूँ। पाइथन है, पाइथन है, ओके। जैसे एपीआई, मैंने क्या बोला, एपीआई की आपको चाहिए होगी, मतलब अगर कोई ऐसा सेंसिटिव डाटा आप लाना चाहते हो, ठीक है ना। तो अब ये पूरा डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वर्क करना। देखो कहीं पे सैंपल हो तो मैं दिखा दूं, देखो सैंपल इसमें नहीं दिया है, सर्च लिस्ट, ओके 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 आ गया, देखो इसने दिया है, ठीक है। ये सर्च लिस्ट यूज होगी अगर आपको HTTP रिक्वेस्ट देनी है, ठीक है ना। अभी हम गेट पे भी जा रहे हैं, अभी तो हम रिक्वेस्ट पे ही है ना, आगे गेट और पोस्ट मेथड भी हम यूज करने वाले, उसमें ये चीज यूज करेंगे। तो उस प्रोग्राम के लिए
जिसमें भी जिस वेबसाइट के साथ आप वर्क करना चाहते हैं उसका एपीआई डॉक्यूमेंट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें बताया ना सर्च के लिए कैसी आपको क्वेरी स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। और नीचे आते हैं, देखो इसमें जैसे वीडियो ड्यूरेशन, अब वीडियो ड्यूरेशन क्या चीज होती है मैं बता देता हूँ। चलो इसमें आते हैं, ये देखो फिल्टर्स में आए, ये है ना ड्यूरेशन, ये चीज है, यस सर। ये ग्राफिकली यस वर्क सर। कर रहे हो। वहां पे जो मैंने दिखाया वीडियो ड्यूरेशन, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में, यही सारे ऑप्शंस भी होंगे जहाँ तक, एनी, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग, शॉर्ट, और ये दो चीज इसमें नहीं दी हुई है, आई थिंक वो किसी और में दी होगी। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट तो आपको दे रहा है, ठीक है ना। एनी तो कोई भी होगी, ठीक है, उसके लिए दे रहा है। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ और ये सारी चीजें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी रुको, अभी इसमें और चीजें भी आ रही हैं, ठीक है। ये तो हमारा पता चल गया कनेक्शंस क्लोज है क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसको रेस्पॉन्स कोड, अच्छा रेस्पॉन्स कोड आपने पढ़ा होगा, अगर 200 आया दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा यूआरएल है, वो सब कुछ ओके है, वर्क कर रहा है। हमारा जो सिंपल सा समझो, हमारा जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब के साथ पिंग कर रहा है, रन करते हैं, 200 आया है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रोग्राम है वर्क कर रहा है। थोड़ा सा चेंजेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चेंजेस करोगे दूसरी वीडियो आ जाएगी, अगर एग्जिस्ट करती है तो, नहीं करती है तो कोई वो नहीं होगा। चलो चेंज करके देखते हैं, ऐसे यूट्यूब के साथ तो कनेक्ट होना चाहिए। रन कर दिया, ओके, कनेक्शन हो रहा है, बट पता नहीं कौन सी वीडियो आई होगी, मुझे बैकएंड में देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो यूट्यूब पे कई वीडियो होती है, मैं वहां पे नहीं सर्च करना चाहता, क्योंकि कैसी वीडियो होगी मुझे भी नहीं पता। आप लोग एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। 8, चलो ये तो यूट्यूब के साथ आपका वर्क करना हो गया। अब आते हैं गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट, जो कि एग्जैक्टली exactly आपके पाइथन के बुक में है। ये बेसिक्स था जो आपको जानना जरूरी था। अब गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट पे आते हैं। गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट देते कैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ अगर गूगल से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हाँ वो भी तो कर फिर सकते हैं। सेम हाँ प्रोसेस से करेंगे। हाँ, प्रोसेस सेम ही है, बट एपीआई देखो, अभी मैं समझाता हूँ आपको। अभी आप एक काम करो, HTTP बिन एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे अच्छा। किसी तरीके की मैं बोलूं कि एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एपीआई देता है, जैसे ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ एपीआई के दे रहा है, बट इन नॉर्मल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ आप जितना भी वर्क करना चाहो वर्क करो। नॉर्मल केस में क्या होगा, गूगल को जैसे ही पता लगेगा कि आप बिना एपीआई के वर्क कर रहे हो, वो आपका वेबसाइट वो ब्लॉक कर देते हैं। कई बार आपको ऐसा देखा होगा कि गूगल पे अगर गूगल डॉट्स होता है ना, अच्छा। गूगल डॉट्स होता है, यूज करते हैं। आई थिंक अगर मैं बताऊं आपको, देखो आपने ऐसे कभी नहीं वर्क किया होगा, फाइल टाइप इक्वल टू वर्ड इन यूआरएल इक्वल टू, इन यूआरएल में क्या लिख दें, डॉक्यूमेंट, ऐसा कभी वर्क नहीं किया होगा आपने, ठीक है। ये गूगल डॉक्स है, देखो ये कहीं पूरे इंटरनेट पे सर्च करके ये एपीके सपोर्ट की कोई डॉक फाइल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल इसने ढूंढ ली, ठीक है। तो गूगल डॉक्स कहीं लिख लो, एक बार गूगल डॉक्स पढ़ लेना, उसमें ये तरीके दिए हुए हैं सिंटैक्स के साथ कैसे गूगल पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा वर्क करोगे तो बिना एपीआई के ये ब्लॉक कर देगा, तो इसलिए आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया है ना, वो एक दिन का नहीं है, समझो एक दिन में सारी अच्छा। चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। तो जी। चलो वापसी आ जाते हैं, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। पहले बता देते हैं गेट क्यों यूज होता है और पोस्ट क्यों यूज होता है। नोट पैड, पूरा 1 घंटा तो इसी में चला गया, ऐसे कैसे होगा। गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, टू फैच लिस्ट ऑफ डेटा, ठीक है। इट इज नॉट यूज टू सेंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। लाइक अगर आप बोलो कि मैं एक मेल सर्वर को पिंग करूंगा, अपना मेल चेक करूंगा प्रोग्राम में, ठीक है, तो वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू नहीं होता, वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए आपको काफी चीजें करनी होंगी।
गेट रिक्वेस्ट हो गई, ये लिख लो गेट के बारे में। और पोस्ट रिक्वेस्ट जो यूज होती है इट इज यूज टू सेंड large amount of data large amount of data and credentials or form और फाइल, ये सारी चीज़ों के लिए हमारा पोस्ट का रिक्वेस्ट यूज होता है। चलो अभी गेट रिक्वेस्ट के साथ क्या रहे वर्क करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया सुभाश्री? यस सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट आते हैं इसमें। अब वो जो वेबसाइट मैंने बताई है ना http lib करके वेबसाइट है ये, इसका एपीआई आप पढ़ोगे तो ये एक्चुअली इसीलिए बनाई ही गई है वेबसाइट कि आप अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ इस पे वर्क कर सको। देख रहे हो ना, ये इसी में जो पोस्ट मेथड है, गेट मेथड है, ठीक है, इसी सब के लिए बनाई ही गई है, ठीक है ना। ट्राई इट आउट और इंपोर्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फंक्शन को हम कर लेते हैं क्योंकि डेटा हम वहां से उठाने वाले हैं। अब लिखेंगे पेलोड। पेलोड याद है, अभी लास्ट टाइम हमने पैरामीटर्स बनाया था, पैरामीटर्स दो, पेलोड दो, सारी चीजें एक ही हैं। बस ये जो हमारी डिक्शनरी है, अभी लास्ट टाइम हमने क्या यूज किया था, टाइम और वीडियो आईडी दी थी ना। अब यहाँ पे यस हम सर। सर्च करने वाले हैं नेम, किसी का नेम सर्च करने वाले हैं, तो उसके लिए एक पेलोड बना देते हैं जल्दी से। तो उस समय अगर मैं डिक्शनरी का यूज बताता तो आप कहते सर डिक्शनरी कहाँ यूज होगी, देखो यहाँ पे यूज हो रही, कोई ऐसी चीज नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज नहीं होती, ठीक है ना। सो फर्स्ट नेम डिक्शनरी मैंने बता दी, फर्स्ट नेम क्या दे देते हैं यार, इनकी अंग्रेजी वेबसाइट है, पता नहीं कौन सा नाम लेगी, रुको देखते हैं। चलो कोई भी नाम दे के देते हैं क्योंकि सैंपल वेबसाइट है तो इसको ले लेना चाहिए, मान के चलो अमन देते हैं फर्स्ट नेम। और लास्ट नेम जो है थोड़ा सा इनका सिंटैक्स में चेंज है, नेम का कैपिटल एन है और यहाँ लास्ट में लास्ट नेम है ओके, और यहाँ पे कर देते हैं कुमार, ठीक है। आर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। अब यहाँ पे http जो वेबसाइट है उसको देना। देखो ये काम आप गूगल के साथ कर सकते हो, बट गूगल के साथ वर्क करने में वही चीजें, आपने यूआरएल देखा था कितना लंबा यूआरएल हो गया था, ठीक है। वो सारी चीजें आपको एपीआई के थ्रू करनी पड़ेगी, वो आपके लिए अभी बहुत ऊंचे मतलब हाई लेवल की चीज है, इसलिए मैं इस वेबसाइट के साथ वर्क करवा रहा हूँ। जैसे आपने सर्च का बोला था ना, अभी इसमें देखो सर्च भी करेंगे हम और डेटा भी लेके आएंगे, डेटा देखेंगे भी सारी चीजें, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट और यहाँ पे यूआरएल दे देते हैं, तो यूआरएल में कॉपी कर लूँ एक बार, http bin.org कॉपी और ये पेस्ट हो गया, https:/get, ओके ग्रेट। सो अब हमको यहाँ पे पैरामीटर्स PARAMS क्या है हमारे पास, पेलोड है ना, पेलोड दे देते हैं PAYLOAD पेलोड, इसको कर दिया बंद।
तो HTTP बिन में गेट रिक्वेस्ट में मतलब हम डेटा भेज रहे हैं, पैरामीटर्स में 2 नाम भेज रहे हैं, सर्च करना है, सर्चिंग के लिए भेज रहे हैं हम। क्योंकि ये एक डमी वेबसाइट है तो रिप्लाई देगा जरूर, जो रिप्लाई आएगा उसको हमें एनालाइज करना है, ठीक है। प्रिंट, अब जो रिप्लाई आएगा क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कंटेंट देख सकते हैं रिप्लाई में जो आया है, यूआरएल देख सकते हैं, या रिप्लाई जो हमारा यूआरएल है, जैसे जो यहाँ से यूआरएल गया है वहां पे उसके लिए आर, ये मेरा वो वेरिएबल नेम है आर, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे r.url और इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ से जो यूआरएल बन के गया है, देखो ये यूआरएल बन गया है, ठीक है। तो यूआरएल बनाना आपको आ गया, एक पेलोड बनाएंगे और एक डिक्शनरी दे देंगे, और रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल देंगे, और लास्ट में जो पेलोड हमने ऐड करना है। अगर यहाँ पे एंड ऐड करना होता तो याद करो पीछे मैंने एंड ऐड करवाया था यूट्यूब वाले में, ठीक है। सो ये यूआरएल यहाँ से बन के जा रहा है, ठीक है। डमी वेबसाइट है तो जरूर है कि वो वापसी आपको देगा ही, कोई ना कोई डेटा तो जरूर देगा, ठीक है। अब यहाँ एक काम करते हैं, स्टेटस कोड देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये रन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। 200 आया, दैट मीन्स हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। कंटेंट देखना है तो r.content और इसको रन कर देते हैं। सो ये कुछ कंटेंट आया है, क्या आया है ये आप इजीली नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि ये बाइट्स में आया है, और ये /n ये आपके समझने की नहीं है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट क्योंकि आप समझ सकते हो, टेक्स्ट के लिए आप यूज करोगे यहाँ पे text और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये कंटेंट आया था जो हमने आर्ग्यूमेंट्स इधर दिए, एक सेकेंड, जो हमने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से दिए थे और वो सारे एक्सेप्ट हो गए थे, और ये यूआरएल उन्होंने रिटर्न करके भेज दिया हमें, ठीक है। ओरिजिन आईडी, आईडी आई है ना, ये देखो ओरिजिन आईडी भी आ गई है यहाँ से। ये सारी चीजें ऐसे ही हम वर्क करते हैं, क्योंकि ये देखो अगर ये गूगल के साथ आप करना चाहोगे तो होपफुली ये नहीं होगा क्योंकि एपीआई चाहिए होंगे, ठीक है। सर गूगल के साथ क्यों नहीं होगा? गूगल के साथ एपीआई, देखो एपीआई जनरेट करना को मैं बताता हूँ, देखो हमको ऐसे नहीं होगा यहाँ पे गूगल एपीआई की, तो गूगल से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? गूगल से पहले एपीआई की चाहिए होगी, मैं वो दिखाता हूँ। जो आपने जैसे बोले थे मतलब वहां से। हाँ पहले ये देखो ये है ना, देखो यहाँ पे जो यूआरएल है इसमें क्या चीज ये लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं एपीआई की। अब ये एपीआई की आपको जनरेट करनी होगी, ठीक है। जनरेट ये कैसे करेंगे सर? जनरेट, इसमें एक आपको यहाँ पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, देखो दे रहा है गो टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लिक द प्रोजेक्ट डाउन बटन, और एपीआई एंड सर्विस क्रेडेंशियल एपीआई की, और एपीआई की वहां से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हर कोई अगर डायरेक्ट गूगल से कनेक्ट होने लगेगा तो उनका सर्वर जो है स्लो हो जाएगा। अब आपने कहीं लूपिंग लगा दी है, अब वो कैसे पहचानेंगे कि कौन यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है। तो यस उसका सर। डेटा तो मतलब बिना, अभी गूगल को पैसा कैसे मिलता है, ऐड दिखा के मिलता है। अब इस पाइथन प्रोग्राम को वो कौन सा ऐड दिखाएंगे, पॉसिबल यस है? नहीं पॉसिबल है ना। तो उनको भी ट्रैक डाउन करना होता है ना कि कौन एग्जैक्टली हमारे एपीआई के प्लेटफॉर्म के बैकएंड पे कनेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक मेथड बना दिया है, इसीलिए मैंने इस वेबसाइट के थ्रू बताया ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। गूगल के साथ बहुत लंबा चीज हो जाएगी क्योंकि अभी आपने क्लाउड नहीं पढ़ा है, पहले मैं क्लाउड पढ़ाना पड़ेगा, फिर एपीआई एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें आपको जनरेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सर जैसे मतलब ये हम लोग एक डेटा मतलब सपोज एक फाइल है, हम्म, वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं मतलब फाइल एक डाउनलोड वेबसाइट करना से। चाहते हो? हाँ, वो हम लोग मैन्युअली करते हैं। हर दिन हमें वो फाइल चाहिए, हाँ तो वो हम हर दिन डाउनलोड करते रहते हैं। हाँ, तो लेकिन हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें पहले तो यूआरएल समझना होगा। जैसे कि देखो पहले यूआरएल हम देखते हैं, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वेबसाइट बताओ, शायद है कि kickascrack.com, ठीक है, ये हमको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये पाथ तो आपको समझ में आ रही है, बट अब डाउनलोडिंग पे जाओ, देखो एक सेकेंड, अब ये जो है ना,
ये पहले मुझे एपीआई पढ़ना पड़ेगा कि ये कहाँ से चीजें आ गई, ठीक है। अच्छा बिना अच्छा, हाँ एपीआई तो पढ़े समझ। मैं कैसे बता पाऊंगा कि इसमें कौन सी चीजें हैं, आर ये क्या चीज है, एग्जैक्टली क्या अच्छा। डेटा है। तो ये मुझे पहले इनके डूडा जो भी है इस पे जाके मुझे हाँ, एपीआई पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने गूगल का आपको पढ़वाया था, ठीक है। जब ठीक तक है। एपीआई समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली इनका यूआरएल वर्क कैसे कर रहा है, तब तक आप उनके साथ वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। जो मुझको सिंपल लगे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ओके अभी सर, यही। जैसे हाँ इसके अंदर हम लोग वीबीए का, या फिर जैसे सपोज ये एक्सेल शीट है हाँ। या तो फिर वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसका भी मतलब उसके अंदर वो वाले कोड जैसे भी होंगे एक ना? काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल किसी का रिजल्ट आया है क्या, किसी बोर्ड का, किसी क्लास का? हाँ सर, 12th क्लास का है ना क्लास अभी। 12th रिजल्ट। अभी मतलब हो गया सर, बहुत दिन फिर, चलो ठीक है, 10-12 देखते दिन हैं तो हो इसका कैसा यूआरएल आता है। ओके, क्लास 20 क्लास 12th रिजल्ट। अब देखो इनका एपीआई या तो पता चल जाए, ठीक है। पाथ तो हमें देखो ये पता चल गई, ठीक है। अब इसका गया। यस सर। सेंट सीबीएसई बोर्ड का एपीआई देखते हैं कहीं मिलता है कि नहीं, रुको। सीबीएसई रिजल्ट एपीआई फॉर रिजल्ट्स। अब देखो इन्होंने कहीं एपीआई नहीं दिया है, अगर एपीआई दिया होता तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये यस दिक्कत सर। है। चलो हम कोई नॉर्मल सा रिजल्ट एपीआई सर्च करते हैं, रिजल्ट्स एपीआई। ये कोई इन्होंने वेबसाइट, अच्छा लोकल हॉस्ट तो अपने पे ही बनाना पड़ेगा यार, ये अपने पे बनाना पड़ेगा। देखो बिना एपीआई चेक किए मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप कैसे वर्क करोगे, ठीक है। कोई भी वेबसाइट लेके आओ, उसका अगर एपीआई मिलेगा तभी मैं बता पाऊंगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। और ओके सर। प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, इतना इजी नहीं कि किसी वेबसाइट के साथ आप प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। अभी मैं एक काम क्या कर सकते हैं, तो लोग भी बताओ कि कोई ऐसा फॉर्म हो या समथिंग हो जो मैं इसको कनेक्ट करवा के दिखा सकूं। चलो हम सर एनएससी वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं? एनएससी। हाँ सर, वहाँ पे स्प्रेडशीट भी मिल जाएगा। ओके, वही मैं देख रहा हूँ। ये देखो सिंबल सिप्ला है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा इसके साथ वर्क करने दो, हम इसमें यस सर। चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सिप्ला की जगह हम एल एन टी लिखते हैं पहले तो, फिर देखते हैं कि ये कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। एल एन टी, ओके वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी हमको पता चल गया एपीआई इसका कैसे वर्क कर रहा है। हमें सिर्फ सिंबल यस में सर। चेंजेस करना है, बाकी पुराना आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। चलो अब इसको उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कि एल एन टी हो गया, नहीं नहीं एल एन टी नहीं देना है। क्या करें, यहाँ से हटा दें क्या इसको, क्या करना, हम पूरा यूआरएल ही साथ में दे देते हैं, वो भी हमारे लिए सही है। एक से नहीं तो हमें डिक्शनरी क्रिएट करने पड़ेगा, वो लंबा काम है। रेस्पॉन्स कोड ना, स्टेटस कोड, स्टेटस, सॉरी, स्टेटस अंडर स्कोर कोड। चलो प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या है। रन ही हो रहा है, अभी तो कुछ आया नहीं यार। ब्लॉक तो नहीं कर दिया इन लोग ने?
नहीं नहीं सर, वैसे तो नॉर्मली डाउनलोड होता है वहां से, मतलब अगर हम लेकिन लोग वो करना एपीआई चाहें। उनको पता चल जाता है ना एपीआई के साथ वर्क कर रहे हैं। क्या देखा, अच्छा। कनेक्शन अबॉर्टेड, timeout error, a connection error failed because the connected party did not properly respond after a period of time। ठीक है, तो उन्होंने कुछ लगा ओके। रखा होगा बैकएंड पे, उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए आप हर किसी वेबसाइट के साथ नहीं वर्क कर सकते, ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, कोई नहीं, वर्क करना, और भी वेबसाइट है, मैंने तो आपको बता दिया कि कैसे वर्क कर सकते हैं, और किसी वेबसाइट पे कोशिश करना, क्योंकि इन्होंने कनेक्शन रिफ्यूज कर दिया तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, ठीक है। सो गेट रिक्वेस्ट जो मैंने बताई थी, ऐसे ही वर्क कर सकते हैं, एक डिक्शनरी बना के, और हम अपना जो भी डेटा सेंड करना चाहें वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने होंगे, रुको एक सेकंड। ठीक है, अब पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट, क्योंकि अब हम यहाँ से देखो दोनों में डेटा ही हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी में अभी डाउनलोड कर रहे हैं, गेट और पोस्ट ही आपको सीखना है। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट, किसी वेबसाइट पे आपको कोई चीज फिल करनी है उसके लिए पोस्ट कर दिया, अरे यार नहीं। ठीक है, तो पेलोड में हमने पेलोड ये दे रखा है, रिक्वेस्ट ठीक है, पोस्ट हो गया। ठीक है, और डॉट टी पहले तो स्टेटस कोड देखते हैं क्या है, स्टेटस कोड रन करवाते हैं। चलो ओके है, मतलब इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके साथ कनेक्ट हो जाओगे उसके बाद स्टेटस कोड के आगे जो जो मैंने आपको कमांड्स बताए हैं देखने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट क्या चीज डेटा आई है वो देखने के लिए आप, अरे हटाओ। ठीक है, वहां से इन्होंने रिटर्न में ये चीज भेजी है। ठीक है ना, कुछ चीजें इन्होंने इनक्रिप्ट कर दी है, जैसे कि ये देखो ये डाटा कुछ इनक्रिप्ट कर दिया है इन्होंने, वो इसलिए इनक्रिप्ट किया है क्योंकि आप पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये कैसे गेट और पोस्ट के साथ आप काम कर सकते हो। कोई डेटा अगर लेके आना है तो आपको वो वेबसाइट चेक करनी है, मैंने वेबसाइट का तरीका बता दिया, ये होता है वेबसाइट, ये इसका पाथ होता है, और आखिरी में जो पैरामीटर्स आप देना चाहो। ठीक है, जैसे कि वहाँ सिंबल इक्वल टू LT था, वो आप दे के यूज कर सकते हो। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, किसी और वेबसाइट पे, याद करो कोई और वेबसाइट तुम लोग बता सको तो। पेटीएम का API जरूर होगा ना, पेटीएम गोल्ड प्राइस API, क्या इन्होंने API दिया है क्या? इस पे वर्क करके देखते हैं, चलो। कॉपी, हमें कोई पैरामीटर्स यहाँ से सेंड नहीं करना है, इसको पेस्ट कर देते हैं और पेलोड हटा देते हैं, क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहे हैं इस वजह से यहाँ पे कर देते हैं गेट। ओके, ऑलराइट, सब कुछ ओके है। पहले तो स्टेटस कोड देखते हैं। ओके, 200 है, दैट मीन्स कोई डेटा हमको मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। txt, अब यार ये डेटा आया है, समझ में आ गया। अब इसको डिक्रिप्ट कर लो, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे डेटा है कुछ।
पता नहीं, ये कोड पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो डेटा आया है, बट ये कोड मुझको पूरा चेक करना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं गोल्ड का और जो प्राइस आप एग्जैक्टली ढूंढ रहे हो ना, एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके एक टेक्स्ट फाइल में ले चलते हैं। अभी रुको। अच्छा यही भर गया है। वर्ड डिस्क्रिप्ट करने का और तरीका मुझे नहीं पता, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो एपीआई के साथ वर्क नहीं करते इतना। चलो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आपने इसको छोटा कर दिया, कंट्रोल ए एफ, गोल्ड लिख दिया, प्राइस सर्च किया, देखो कहीं पे तो आया था, प्राइस कर लेते हैं। क्या नहीं आया, वो आपको पूरा कोड नहीं दिखा रहा, पूरा कोड दिखाएगा तो उसके साथ होगा। कोई छोटी वेबसाइट पे वर्क करो, क्योंकि इस पे कई सारे देख रहे होगे, कई सारे चीजें हैं। कहाँ गया, वेबसाइट कहाँ गई? ओके, इसमें कई सारी चीजें हैं ना, सबका इसने उठा के दिया होगा, ये सारा डेटा दिया होगा, तो बहुत लंबा डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप नहीं इसमें से सर्च कर पा रहे हो। देख रहे हो ना कितनी लंबी वेबसाइट है, होम पेज पे सिर्फ इतनी चीजें नहीं रहती ना, इस वजह से, ठीक है। चलो इधर देते हैं। तो ऐसे आप पोस्ट और गेट के साथ वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यही बोलूँगा कि HTTP वाली जो मैंने वेबसाइट बताई है, आप उसके साथ वर्क करो, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अभी एक अगला कॉन्सेप्ट है लॉगिंग। लॉगिंग अभी पढ़ाना है कि कल पढ़ाना है? सर कल। कल ही पढ़ा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ा देंगे। ये वीडियो ही रहेगी, वीडियो में अभी आज आज सारी वीडियो भेज दूंगा, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, क्योंकि ये भी मुझे नहीं पता था कि आप यूट्यूब पे कैसे वर्क करोगे, मैंने खुद एपीआईज पढ़े हैं तब जाके मुझे पता चला कि इनके साथ कैसे वर्क करेंगे। तो ये आपके लिए सोच लो कि इम्पॉसिबल है कि बिना किसी का डॉक्यूमेंट पढ़े आप उस वेबसाइट के साथ वर्क कर लोगे। जैसे इसके साथ तो लक बाई चांस है कि वो रेस्पॉन्स कोड 200 आ गया, बट देखो हमें इस कोड का कोई मतलब नहीं आया, क्योंकि अभी हम इस डेटा को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एपीआईज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा एक टॉपिक है। और क्योंकि अगर आप एज ए प्रोग्रामर वर्क करोगे तो प्रोग्रामर में अलग अलग फील्ड रहती है ना, तो कुछ बंदे ऐसे रहेंगे जो एपीआईज पे ही वर्क करते हैं, पूरा एक विंग ही रहता है, पूरा एक डिपार्टमेंट रहता है जो एपीआईज पे वर्क करता है, ठीक। आपको इतना जानना है कि दो रिक्वेस्ट भेजी जाती है, एक पोस्ट मेथड है, एक गेट मेथड है। पोस्ट मेथड और गेट मेथड से क्या होता है, बस इसके आगे नहीं। अभी आपको किसी वेबसाइट पे वर्क करने के लिए नहीं दिया जाएगा, अगर कहीं आप इनिशियल लेवल पे जाते हैं, अभी आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही बनाओगे, ठीक है। चलो फिर इसकी रिकॉर्डिंग को हम एंड कर देते हैं।